हेलो हेलो, एक बार देखें कि आवाज आ रही है क्या। एक बार टीम चेक करके बताए पहले कि हम लोग की आवाज जा रही है क्या। नमस्कार। कमांड आप सोचेंगे सर आप लोग ऐसे कैसे बैठ गए। अरे भैया देखो, हम लोग डिस्कशन हैं, उन्हीं पर हम लोग ढंग से डिस्कशन करने सामना करना पड़ता है यार। देखिए सर, मैंने भी ड्रॉप ईयर्स वाले पढ़ाए हैं, तो ड्रॉप ईयर्स के स्टूडेंट्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, जेई क्वालिफाइड ट्वाइस। भैया सब लोग कहीं ना कहीं आईआईटी से हाईली जो एज टीचर हम फेस करते हैं प्रॉब्लम ड्रॉपर्स के साथ, चाहे वो आपको आता हो चाहे ना आता हो। अगर मान लीजिए रोहित सर कोई चीज पढ़ा रहे हैं आप यूज कर सकते हैं क्या आता है, और आपने तो सारी क्लास उसकी छोड़ दी, और वो एक जो छोटी सी ट्रिक बताई गई है वहां आए हुए, प्लीज स्वागत करें स्वप्निल को। स्वप्निल, हेलो हेलो, एक बार देखें कि आवाज आ रही है क्या। एक बार टीम चेक करके बताए पहले कि हम लोग की आवाज जा रही है क्या। नमस्कार, जल्दी बताइए आवाज आ रही है क्या। हाय कमांडोज। एक बार कमांडोज भी बता दे भैया चैट में कि हमारी आवाज आ रही है क्या। आप सोचेंगे सर आप लोग ऐसे कैसे बैठ गए। अरे भैया देखो, हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। आपके कुछ क्वेरीज होती हैं, आप जब ड्रॉप ईयर में आते हैं तो कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं पर हम लोग ढंग से डिस्कशन करने वाले हैं। और केवल टीचर्स नहीं, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स भी हैं, उनके साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने जो गलतियां की थी उसको कैसे ठीक किया, जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको कैसे मैनेज किया। तो इन सारी बातों पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी हम अपने फैजल सर और गुरुदेव को भी बुला लेते हैं साथ में, फिर शुरुआत करते हैं। आइए सर बैठिए, आइए सर आइए। तो ये सर हमें चर्चा ये करनी है जी कि प्रयास में जो बच्चे आ रहे हैं, जी सर, पहली बात तो इनके जिंदगी में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सेट ऑफ प्रॉब्लम होती है एज ए ड्रॉपर देखा जाए तो। आपने शायद ड्रॉप ईयर में ही, हाँ सर, छोड़ी है। मैंने ड्रॉप ईयर में ही सिलेक्शन लिया है, और लास्ट ईयर भी प्रयास 2.0 बैच मैंने पढ़ाया, और भी सर बहुत बैचेस मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाए हुए हैं। तो ड्रॉपर्स की सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगता है सर वो ये होती है कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने तैयारी करी हुई होती है तो उतनी प्रैक्टिस नहीं करी होती, या फिर उतना मैनेज नहीं हुआ होता उनसे। स्कूल वगैरह थे, प्री बोर्ड्स भी थे, प्रैक्टिकल्स भी थे, क्लासेस कर पाए नहीं कर पाए, या 11th का बैकलॉग रह गया। ये वो वाले ड्रॉपर्स होते हैं जिन्होंने तैयारी करी थी बट अच्छी तरह नहीं कर पाए। फिर कुछ सेट ऑफ फ्रेश ड्रॉपर्स भी होते हैं जो आई थिंक इस समय थोड़े कम होते हैं। आई थिंक जून में आते आते तो ये वही बच्चे बचते हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकेंड जेई मेन दिया उन्होंने, एडवांस दिया। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। सर राहुल सर, आप बताएं जैसे कि ड्रॉपर, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे इस बात को कि ड्रॉपर्स को लेकर क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं और किन किन चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है यार। देखिए सर, मैंने भी ड्रॉप ईयर में ही जेई का एग्जाम जो है वो क्रैक किया हुआ है, और पिछले 12 से 13 सालों में मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं ना, उसमें मोर देन 50% ऐसे बैचेस रहे हैं जो मैंने ड्रॉप ईयर्स वाले पढ़ाए हैं। तो ड्रॉप ईयर्स के स्टूडेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, और इनको पता होता है कि ये इनके जीवन का आखिरी मौका है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इनकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थोड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन से थोड़े से अवॉइड करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इनको ये पता होता है कि हमने कहां पर क्या गलतियां की हुई हैं। तो अब इन स्टूडेंट्स को क्या है कि सिर्फ एक अच्छा कंटेंट चाहिए होता है और एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि इस बैच में जब ये आएंगे तो इनने जो भी गलतियां करी हुई हैं उन गलतियों से सीख करके अगर अपने टीचर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली इन्होंने जो भी ड्रीम कॉलेज देखा है ना वहां तक पहुंच पाएंगे। सर एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है ना, सब लोग या तो जेई एडवांस क्वालिफाइड है या कहीं आईआईटी का सब में टैग है। हाँ यार, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, जेई क्वालिफाइड ट्वाइस। भैया सब लोग कहीं ना कहीं आईआईटी से हाईली कनेक्टेड है। तो बच्चों को इनफैक्ट गाइडेंस भी बहुत बढ़िया मिलेगी बैच के अंदर। देखो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बैच के अंदर आपको मोटिवेट भी किया जाता है। आपको हम किस्से वगैरह बताएंगे आईआईटीज में क्या होता है। क्यों सर, आईआईटी दिल्ली की लाइफ कैसी होती है वो ओम सर और मैं आपको जरूर बताएंगे क्लास में, और भी आपको बेटा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत बढ़िया जर्नी होने वाली है आपकी ये ड्रॉप ईयर की। बस आपसे एक ही चीज चाहिए, अपना हार्डवर्क करना है और 200% अपना देना है। और एक चीज सर, हमने बहुत सारी बातें करी कि ड्रॉपर्स किस तरह से प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट एक मुझे लगता है जो एज टीचर हम फेस करते हैं प्रॉब्लम ड्रॉपर्स के साथ, वो ये होती है कि कई बार ड्रॉपर बच्चे को लगता है कि वो बिकॉज इतना ज्यादा वो सहमा होता है, उसे लगता है मेरा कोई टाइम वेस्ट ना हो जाए, वो कई बार बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगता है और कई बार ये सोचने लगता है सर को मैं बता दूं ऐसे करो वैसे करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड आप बेटा एंथू में होते हो, क्योंकि आपको लगता है हमारा 1 मिनट भी सर वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा एक दिन भी हमें लगता है ये सही है। बट आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आप जो नॉलेज रख रहे हैं अपने लिए, आपसे बेहतर आपके टीचर्स इक्विप्ड हैं, वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि ड्रॉप ईयर में आप कब क्या फेस करते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है। तो हमेशा अपने टीचर्स पे बेटा
यहां भी यही बोलेंगे जैसा 11th 12th में बोलते थे कि टीचर्स पे अभी भी ट्रस्ट करके चलना है, जो वो बोलेंगे वो मानना है। ये नहीं कि सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, वैसा कर लेते हैं तो सही है, बाद में 11th कर लेंगे, पहले ये वाला चैप्टर कर लेते बताने हैं। लगे। हाँ हाँ ये राय जो है पूरी। जो चैप्टर आता भी है ना, मेरे हिसाब से जो चैप्टर आता भी है उसकी भी क्लासेस सही से अटेंड करनी है, क्योंकि मुझे लगता है हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप ये सोचे कि भाई मुझे जो है ये वाला चैप्टर आता है और मैं इसको क्लास करके क्या करूं, छोड़ देता हूं, अरे भाई छोड़ छोड़ के तो यहां पहुंचे हो, अब और छोड़ोगे तो और परेशान हो जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब जो चाहे वो आपको आता हो चाहे ना आता हो, अगर मान लीजिए रोहित सर कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो आपको वो आती है, नहीं आती आपने पहले पढ़ी है, नहीं पढ़ी आप उसको भूल जाइए। जो कराया जा रहा है उसी में मुझे लगता है आपको 2-4 बातें नहीं मिल जाएंगी। और अगर किसी एक क्लास में आपको कोई एक नई बात भी सीखने को मिल गई और ऐसा हर क्लास में आपने किया तो हो गया।